हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड होप सो आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह सो के उठे ही थे तो फिर पता चला कि घर में अंधेरा हो रखा है क्योंकि इन्वर्टर का फ्यूज़ उड़ गया था। फिर मैं और शोपे दोनों चले गए फ्यूज़ लेने। फ्यूज़ लेके वापस घर आ गए। फिर देखा तो मम्मी बना रखी थी फ्राइड इडली और चाय। वो खाने के बाद तो मज़ा ही आ गया। मैंने दोपहर का कोई भी शूट नहीं किया क्योंकि वो मेरा टाइम था, बिल्कुल फैमिली टाइम, तो मैं उसमें शूट नहीं करना चाहती थी। फिर शाम हो गई और ये आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल रात की वीडियो है। नहीं, ये बिल्कुल 5 बजे की वीडियो और अभी थोड़ा अंधेरा ज़्यादा जल्दी पहले हो जा रहा है, तो इसलिए हम निकल गए थे घूमने के लिए। बाहर इतनी भीड़ फिर भी हम चले गए क्योंकि हम आए ही हैं और पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो घूम लेते हैं। जब हम पंडाल के पास पहुँचे और जैसे ही हम गाड़ी से भी उतरे ही थे, पूरे एरिया की लाइट चली गई और इतनी ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकने लगी। फिर भी हम जब पंडाल के अंदर गए, जैसे अंदर गए ही थे तब तक लाइट आ गई। हमने की माता जी के दर्शन और लिया आरती और लिया प्रसाद। और अभी माहौल ऐसा इतना अच्छा हो रखा है, सब जगह इतना अच्छा हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये 10 दिन जो दशहरा का होता है, नवरात्रि का होता है, वो मेरे लिए तो सबसे अच्छे दिन होते हैं पूरे साल के। उससे भी इंटरेस्टिंग अभी तो हमारे साथ ऐसा, आप हमारे लास्ट वीडियोस में भी देखते होंगे, हम जब बाहर निकलते तब बारिश होती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, बिन मौसम बरसात अचानक से जब बारिश शुरू हो गई। हमारे एरिया में इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि हम बाहर गाड़ी से भी नहीं निकल पाए कोई भी दर्शन करने के लिए। तो फिर पापा ने लगाया फ़ोन अपने पुराने इलाके में जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ पे फ़ोन किया तो वहाँ पता चला वहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो पापा बोले चलो वहीं से दर्शन करके आ जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का पट बंद था और हमें पता चला कि माता जी का भी श्रृंगार हो रहा है, अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है उनका श्रृंगार। फिर भी अब हम पुराने इलाके में गए थे और जहाँ हम पहले रहते थे, तो हमें परमिशन मिल गया कि आप मंडप में ही जाके दर्शन कर लो जब आप इतने दूर से आए हो। तो वहाँ जाके थोड़ी देर माता जी का श्रृंगार देखने के बाद, और ये जो माता जी का प्रतिमा है वो मुझे सबसे प्यारी लगती है, सबसे प्यारी। वहाँ दर्शन ख़त्म करने के बाद हम दूसरी जगह पहुँचे। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि हम पुराने दिन में आ गए अपने, क्योंकि मैं यहाँ अपने स्कूलिंग वगैरह बहुत टाइम मैंने अपना बिताया है, ऑलमोस्ट 20 साल मैंने अपने यहीं बिताया है। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत अच्छा है, हमेशा कुछ ना कुछ मेमोरीज़ आ जाती हैं आँख के सामने। यहाँ पे आए तो यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ की मूर्ति, यहाँ का उनका श्रृंगार, सब कुछ ही बहुत अच्छा था। मूर्ति बहुत बड़ी है, तो उनका जो श्रृंगार है, उनका खूबसूरत सा वो चेहरा ना बहुत ही प्यारा बनाया हुआ था। बहुत देर हम वहाँ पे दर्शन किए बहुत अच्छे से। और जब अभी ऐसा होता है ना नवरात्रि के समय, जब आप हर पंडाल में जाओ तो ऐसा हम देखते हैं कि कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी बनी है। तो मेरे लिए ये इस जगह की मूर्ति सबसे अच्छी बनी थी अभी तक। फिर अब जब हम पुराने इलाके में गए तो पापा बोले आते हैं कुछ दान पुण्य करके, मगर वहाँ जाके बैठ गए। फिर वहाँ पे अब उनके दोस्त मिलते गए, वो बैठ के बातें कर रहे थे। तब तक हम लोग प्रसाद लेने चले गए। प्रसाद में मिला हमें हलवा गरम गरम। फिर हम लोग हलवा खाने के बाद फिर वहाँ मेला जो लगा था वो हम घूमने लगे। साथ ही साथ वहाँ हम मेरे स्कूल की क्लास की नहीं, मेरे स्कूल की एक जूनियर मिल गई जिसका नाम है नंदिनी। उसके साथ हम अपने स्कूल की इतनी सारी बातें करने लगे कि ऐसा समय का पता ही नहीं चला। वहाँ से जब निकले तो उसके सामने में ही बिल्कुल मेला लगा हुआ था। झूला हमें झूलना नहीं था, मगर फिर भी मेले को देखने चले गए हम। मेले को देखने कोई नहीं जाता हमारे अलावा, छोड़ के, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर भी वहाँ देखने चले गए। वहाँ पे ये सब देखने के बाद मैं शोभित को सब कुछ बताते चली गई कि देखो मैं यहाँ पे पढ़ने आती थी, या ये मेरी दोस्त है, ये मेरे दोस्त का घर है। ऐसा सब कुछ मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करती रही। यहाँ से मेला देखने के बाद हम दूसरे पंडाल पे पहुँचे, क्योंकि हमारा प्लान था कि एक एरिया में जितने भी दुर्गा पंडाल लगते हैं वो हम एक बार में कवर कर लेंगे, क्योंकि मौसम का कोई ठिकाना नहीं है कब बारिश हो जाए। तो इसलिए जहाँ आए हैं उस एरिया का सारा चीज़ हम कवर करते हुए निकलेंगे। तो हम पहुँच गए ये अपने तीसरे पंडाल की तरफ। वैसे ये तो बिल्कुल पिंक सा बहुत अच्छा सा बना था। जिन्होंने एक सेल्फ़ी पॉइंट भी बना रखी थी जहाँ मैंने 1-2 पिक्स वगैरह ली। उसके बाद माता जी का दर्शन करने के बाद फिर से दोबारा से प्रसाद लिया। वैसे अगर सच बताऊँ तो जो प्रसाद का टेस्ट होता है ना, जब वो पंडाल से हमें मिलता है माता जी के सामने, उसका टेस्ट कुछ अलग हो जाता है। चाहे वो हलवा हो, बूंदिया हो या खिचड़ी हो, बिल्कुल सबका टेस्ट अलग रहता है। चाहे आप घर में वैसा कहीं बना लो, बिना
त्यौहार के बिना माता जी के सामने कहीं से अलग से ले लो ना, उसका टेस्ट वैसा नहीं आता है जो हमें नवरात्रि के समय वो मंडप से मिलता है। तो यहाँ सब हम फिनिश करके, एक एरिया का फिनिश करके हम पहुँच गए अब अपने घर। अब हमारी सोसाइटी में भी दुर्गा पूजा हो रहा है, तो हम सोचे कि चलो अब जब यहाँ वापस आए हैं तो एक बार माता जी का दर्शन कर लेते हैं अपने सोसाइटी में, फिर हम चलेंगे वापस अपने घर पे। जब हम अपने सोसाइटी में आए तो वहाँ का डेकोरेशन, वहाँ के माता जी को देख के तो ऐसा लग रहा था ना कि इससे खूबसूरत कोई और हो ही नहीं सकता है अभी। डेकोरेशन तो 10 आउट ऑफ 10, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी, आई रियली अप्रिशिएट। उसके बाद जब हम अपने हॉल में पहुँचे, वहाँ का डेकोरेशन सब कुछ इतना अच्छा था ना, मतलब हम तो धीरे धीरे जा रहे थे सब कुछ नोटिस करते हुए, सब कुछ अच्छे से देखते हुए कि क्या लगा है क्या नहीं लगा है, क्योंकि हम लोग आए नहीं थे तो हमने देखा नहीं था कि कैसा हो रखा है। खैर, जब हम नीचे पहुँचे तो ऐसा लग रहा था ना कि वाओ, इससे अच्छा डेकोरेशन, इससे अच्छी मूर्ति प्रतिमा कहीं बनी नहीं अभी तक, बहुत ही अच्छा बनाया था। फिर हमने वहाँ भी माता जी का दर्शन किया और पापा बैठ गए अपने दोस्तों के साथ। फिर वहाँ पे पूरा बताने लगे कि हम कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, कहाँ बारिश होने लगी थी। फिर यहाँ भी हमें प्रसाद में मिला भर भर के हलवा। वहाँ से भी प्रसाद लेने के बाद फिर वापस अब हम चल दिए अपने घर की ओर, क्योंकि इतना घूमने के बाद ना हम बिल्कुल थक चुके थे, इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। अब हम बाहर ही कुछ ना कुछ खा लिए थे तो हमारा पेट भी भरा हुआ था, तो किसी का कुछ खाने का मन नहीं था, इसलिए हम कहीं कोई रेस्टोरेंट वगैरह कहीं नहीं रुके, डायरेक्ट घर आ गए। घर आए उसके बाद यहाँ पे अभी पापा शोभित को 2 चीज़ का मतलब समझा रहे हैं। पहला है प्रसाद और दूसरा है भगवान। अगर आपको भी पता हो प्रसाद और भगवान का क्या मतलब है तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। पापा मुझसे भी और सोनाली से भी ये सवाल पूछे कि तुम दोनों बताओ कि क्या है। अगर नहीं पता है तो उन्होंने पहले बोला हमें कि तुम दोनों गूगल करो, उसे सर्च करो और बताओ क्या है। वैसे इन 2 शब्दों का मतलब हमें नहीं पता था, फिर फाइनली पापा ने हमें बताया कि क्या है। इतना कुछ डिस्कशन करने के बाद अब थोड़ी-थोड़ी हमें भूख लग रही थी, तो फिर शोभित ने बोला सोनाली को कि तुम पिज़्ज़ा बना लो। ये पिज़्ज़ा बेस हम लेके आए थे और रियली सच बता रही हूँ, ये जो घर का पिज़्ज़ा बना होता है ना, वो कई गुना ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है बाहर किसी भी आउटलेट का पिज़्ज़ा खाने से। अब उसमें कॉर्न पिज़्ज़ा बना लो या फिर पनीर पिज़्ज़ा बना लो, मशरूम पिज़्ज़ा बना लो, कुछ भी बना लो, मुझे ये घर का बना हुआ पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। सबसे अच्छी बात है ये साफ़ सुथरी चीज़ों से बना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस हाँ, बेस अगर है तो ये तो पैक्ड बेस होता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फ्रेश रहता है ये भी। आप इसमें डेट वगैरह मेंशन रहता है वो चेक कर सकते हो। वैसे अगर सच बताओ तो सोनालीज़ पिज़्ज़ा या फिर चाइनीज़ कोई भी डिश हो तो वो अच्छा बनाती है। फिर हम पिज़्ज़ा जब बन गया, तैयार हो गया, तो अब इसे एंजॉय भी करना है। ये एंजॉय करते-करते के साथ हमने आज बहुत मस्ती की। यहाँ का दशहरा, यहाँ का नवरात्रि कुछ अलग ही वाइब्स हमेशा देता है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। बाय बाय ऑल।